ओम शांति। आज 4 जनवरी 2023 की बाबा की मीठी वाणी रात के द्वारा आज बाबा ने हमें संज्ञा दी है हंस मंडली। हम मोती चुगने वाले, सभी के गुण के मोती चुगने वाले हंस मंडली है। बगला मंडली से प्रमोशन हो गया है। बगला मंडली अर्थात इसका उसका क्या क्यों ऐसा वैसा तनाव चिंता परेशानी में उलझ के रह जाना और एक दूसरे से चर्चा करना, ये है बगला मंडली। हमें हंस मंडली अर्थात सभी के गुण देखे, कोई चिंता फिक्र तनाव से बच जाए। और हम क्या हैं, लकी सितारे। ठीक है, बाबा ने हमें ड्रामा की रोशनी दी है कि हम आदि मध्य अंत को जान गए, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए। और पुरुषार्थ फर्स्ट है, कर्तव्य फर्स्ट है। ऐसा नहीं कि भाग्य में लिखा है तो वो हो जाएगा, नहीं, उसको पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। हाँ, और अपने जीवन को हम कैसे सफल बनाएंगे। एक राजा का ना बहुत प्यारा नौकर था। नौकर से उसे बहुत प्रेम था। नौकर मतलब एकदम साथ साथ चलने वाला, बहुत बहुत मीठा। ठीक है, तो एक दिन वो दोनों शिकार करने गए। हाँ, और भटक गए, भूख लगी तो एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े हो गए। हाँ, तो उसमें एक फल लगा था जो कि अनजाना सा लग रहा था, लेकिन उन लोग को भूख लगी थी। तो राजा ने तोड़ा, जैसे उसकी आदत थी, चाकू निकाल कर उसने एक टुकड़ा काट कर अपने नौकर को दिया। और वो जैसे हमेशा देता था, पहले वो काट के अपने नौकर को देता था। तो नौकर ने खाया, खाकर फिर हाथ पसार दिया, राजा जी और दीजिए। राजा फिर दूसरा टुकड़ा दिया, 4 टुकड़ा किया था, दूसरा टुकड़ा दिया। वो नौकर फिर बोला कि महाराज फिर एक और बहुत बढ़िया है, उसे 3 दे दिया। चौथा में भी हाथ फैला। राजा नहीं नहीं नहीं, अब हम नहीं देंगे, हमको भूख लगा। कैसा तुम है मेरा साथी, तुम हमको भूखा रख के खाए जा रहा है। और दोनों में छीना झपटी होने लगी। वो नौकर भी छीनने लगा, राजा भी छीनने लगा। कितना हंसी का सीन होगा ना। लेकिन राजा जीत गया और राजा खा गया फट से। ठीक है, और जैसे ही खाया थूक दिया, क्योंकि वो एकदम कड़वा एकदम जहरीला फल था। तब राजा की आंखों में आंसू आ गए कि वो नौकर क्यों उसे छीन रहा था उसके हाथ से, क्योंकि जहरीला फल था। तो नौकर बोला कि मैं तो तूने बताया क्या क्यों नहीं, कि बहुत कड़वा है, एकदम करेला जैसा है। तो बोला कैसे बोलता, आपके हाथ से इतना मुझे सहयोग मिला, इतना मुझे दुआ मिला, इतना मुझे फल फूल मिला, भोजन मिला, सब कुछ मिला, दान मिला। तो एक कड़वा फल के बारे में शिकायत कर दूँ आपसे, और मैं आपको नहीं खाने दूंगा, आपका मुंह कसैला हो जाएगा, इसलिए मैं मांग रहा था। तो देखा, यह होती है हंस मंडली की विशेषता। जब एक दो को इससे बढ़कर हम सहयोग देंगे, और परमात्मा जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, कितना रोज रोज हमें ये ज्ञान रतन भरने के लिए दे रहे हैं, तो हमको खुद भी भरना है और औरों को भी भरना है ना। छोटी छोटी लहरों में हमें डूबना नहीं है, और अपने रक्षक की मदद करनी है, सेवा करनी है। ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला कि तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। खुदाई खिदमत, खुदाई माना सृष्टि, तो सृष्टि की खिदमत कौन कर सकते हैं, प्रकृति की मदद सेवा कौन कर सकते हैं, जो ईश्वरीय रत्नों से खेलते हैं, जो ज्ञान रत्न को अंदर धारण करते हैं, जो ज्ञान में अच्छी रीति चलते और चलाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं औरों को भी पढ़ाते हैं, वही बनेंगे खुदाई खिदमत का सेल्वेशन आर्मी। जैसे मिलिट्री भी जाती है, बचाव पक्ष की सेना, कहीं भूकंप आया, सुनामी आया, कहीं कोई लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ पे जाके सेना जाती बचाती है ना, तो वो तो शरीर को बचाती है, मनुष्य को बचाती है। और यहाँ हम बच्चे आत्माओं को बचाते हैं, क्योंकि आत्मा आज मन के भूकंप में है, मन के दलदल में है, चिंता में है, हाँ, व्यर्थ में है, कमी कमजोरियों में है, उनसे उनको खींच करके भगवान के समीप ले आना है ना, बड़ी बात। फिर बाबा ने बोला ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने यज्ञ नहीं रचे, रुद्र शिव ने यज्ञ रचे हैं। और कृष्ण जी अपने पिताम्बर रूप में सिर्फ सत्युग में होंगे, फिर उन्होंने जन्म बाई जन्म 84 जन्म लिया, और ये लास्ट ब्रह्मा पिता, ब्रह्मा बाबा, उनका लास्ट अंतिम 84वां जन्म है। कितनी सुंदर बात है। तो कृष्ण जी ने यज्ञ नहीं रचे, परमात्मा ने यज्ञ रचे, जिसमें हमें अपनी विकारों की आहुति डालनी है, अपने विकार को उसमें डालना है। फिर बाबा ने बोला कि सत्युग है कल्याणकारी युग, सत्युग को भी कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्युग में भी हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का कल्याण नहीं कर रहे हैं, हम कल्याण पा रहे हैं, हम प्रारब्ध भोग रहे हैं। अभी संगम पे जब भगवान आते हैं ना, तभी हम सबका कल्याण कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कल्याण हुआ बाबा के ज्ञान के द्वारा। ये ज्ञान मुरली हमारे जीवन में रस भर रही है, हमारे जीवन को मिठास की ओर ले जा रही है, हमारे बेरंग जीवन में रंग ला रही है। हमें लक्ष्य मिला है कि मनुष्य देवता बनने वाले, और दे रहा है कौन, तो ईश्वर। ये है मुरली के शब्द की परिभाषा, अर्थ। तो इस मुरली से हमारे जीवन में
कल्याण हो रहा, तो हम खुद भी कर रहे हैं, औरों का भी करा रहे हैं। तो संगम युग है कल्याणकारी, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। फिर बाबा ने बोला कि पवित्रता की बलिहारी है। आज पवित्रता के कारण ही तो हम देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, या फिर सन्यासी के आगे माथा टेकते हैं। पता है कि देवी देवता को पवित्रता पसंद है और पवित्रता से ही उनका जन्म हुआ है। हमें पता है, पूजा पाठ भी करते हैं, तीर्थों पे भी जाते हैं, तो पवित्र रहते हैं, खान पान रखते हैं, विकार में नहीं जाते। इस बात की हमें पकड़ होती है। लेकिन वो कितना हुआ, अल्पकाल हुआ। जितने दिन तीर्थ यात्रा पे गए, 10 दिन 15 दिन चले, 1 महीना, उतना पर पवित्र है। लेकिन वहाँ भी जो व्यसनी होते हैं वो छुपा के खैनी गुटखा या कुछ और लिक्विड पी ही लेते हैं, क्योंकि वो रह नहीं सकते। लेकिन खान पान की पवित्रता रखते हैं, भोजन की रखते हैं, शरीर की रखते हैं, तो वो तो उनका क्षणिक हुआ। लेकिन हमारा है ना, हमारा पूरा जीवन, अब से पूरा जीवन ही एक तीर्थ यात्रा है। तो हमें पूरी तरह से पवित्र रहना है, खान पान। और सच्चा वैष्णव किसको कहते हैं, पक्का वैष्णव। कई जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो समझते हैं हम तो आधा देवता है, हम तो पक्के वैष्णव हैं। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं वो भी आधा वैष्णव है। पक्का पूरा वैष्णव कौन है, जो मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे। मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन देना ही पक्का वैष्णव है। तो पक्का वैष्णव कौन बना सकते हैं, भगवान। वही आकर मन को साधते हैं, मन को एक रास्ता सिखाते हैं, मन को किसी बात में फंसने नहीं देते। और हमारी जीत और हार किससे है, कोई हम लड़ाई करके नहीं जीते, हिंसा करके नहीं जीते, अस्त्र शस्त्र से नहीं जीते, हमने जीता है माया से। तो माया से ही हमारी सूक्ष्म हार है, तो सूक्ष्म जीत है। ये सब क्योंकि आत्मा लड़ाई कर रही है ना, आत्मा तो सूक्ष्म ही काम करेगी, वो तो दिखाई नहीं देगी। हाँ, शरीर नहीं कर रहा है, आत्मा लड़ाई कर रही है, आत्मा ही जीत रही है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा से कनेक्ट हो रही है इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। और बाबा कहते हैं पक्के वो योगी वह है जो मुझसे योग लगाते हैं। योग योगी कैसे बनेंगे, योगी मतलब याद करने वाले, जो परमात्मा से एक शिव को मानते हैं, वही पक्के योगी हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, छोटी छोटी अवज्ञाओं को, छोटी छोटी अवज्ञाओं से ऊपर उठने वाले सदा समर्थ चरित्रवान बनते हैं। तो हम पहाड़ से नहीं टकराते जाके, हमें पता है कि सामने पहाड़ है, हम बच के जाएंगे। लेकिन हम किससे टकराते, छोटे छोटे कंकड़, या फिर जूते में एक भी कंकड़ आ गया तो हम नहीं चल पाएंगे। तो ज़रूरत है उस कंकड़ को निकालने की, है ना, कंकड़ को निकालने की। तो ये छोटे छोटे जो अवज्ञा हम करते हैं ना, हाँ, किसी बात में चिंता करने, किसी दर्द में चले जाएं, किसी किसी अवहेलना कर दी, किसी की बात नहीं माने, किसी से कुछ बहस कर लिए, किसी की बात मन में रख लिए, मन को दर्द दे दिए। जबकि बाबा तो कहते हैं हमेशा मुझसे कनेक्ट रहो, उससे कनेक्ट रहो जो तुम्हें हमेशा शक्ति दे, शक्ति दे। ठीक है, तो परमात्मा को याद इसीलिए करना है। और सर्व का सम्मान उसी को मिलेगा जो बढ़कर सम्मान देंगे, क्योंकि सम्मान देना ही सम्मान लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।